तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा बॉक्स मॉडल की क्लास थी। हमारा अलग से ही ग्रुप बना हुआ है सारा, वो हमारा पेड कोर्स चल रहा है। ये आप लोग को पेड कोर्स में ऐड किया हुआ है मैंने। ये हमारा जो है पेड कोर्स अलग है। पेड कोर्स जो HTML CSS पढ़ा रहे हैं आप लोग को, गवर्नेंस के कोर्स में जो सीनियर्स वाला है, उसमें हम HTML CSS जो है पेड कोर्स वाले के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा जो हमारा अलग ग्रुप बना है पेड कोर्सेज वाला। उसमें हम आगे बूटस्ट्रैप और जावा, डोमेन एंड होस्टिंग ये हम चलाते रहेंगे। सही है। आप लोग को सिर्फ CSS HTML सिखाने का मकसद ये था कि आपको गवर्नर से टास्क मिले हुए, इसलिए आपको दोनों कनेक्ट करवा दिए। बस ये CSS के बाद हम पेड वाला अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा। सही है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। जल्दी से फोल्डर में आके एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्लास है। क्लास 4। अच्छा, हमारे पास कल वाली क्लास रह गई थी, इसको कोशिश करूंगा मैं। कल वाली जो क्लास ऑफ हुई थी नेटवर्क की वजह से, मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी दिन इसको एडजस्ट कर लें, कल या परसों, क्योंकि कल परसों मेरी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। तो मैं इसको 3-3 घंटे की, 3.5 घंटे की होती है मेरी, तो मैं रात में इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा। वरना हम पूरा हफ्ते की क्लास लेते हैं। इसको इंशाल्लाह मैं कल या तो थोड़ा सा जल्दी क्लास रख लेंगे, इसको कवर कर लेंगे जो हमारे पास एक क्लास रह गई है, या तो लेट नाइट क्लास रख लेंगे। क्योंकि हम एक दिन का कवर करेंगे, लॉस नहीं करेंगे अपना। सही है। सारा हम लेके चलेंगे सारी चीज़ें। नुमान आ गए, नुमान को ज़रा उनको टाइट करते हैं, इनके टास्क नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नुमान, आपसे पूछ रहा हूँ, आप खैरियत से हैं? खैरियत से। आप, आपके टास्क कहाँ हैं CSS वाले? आप जरा इसको बताएं टास्क क्यों कंप्लीट नहीं हो रहे आपके, जब तक कि हम आगे चलते हैं। सही। तो आज हमारे पास जो है सेकंड लेवल शुरू हो गया है। एक लेवल हमने कल परसों खत्म कर लिया था। सेकंड लेवल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और फर्स्ट लेवल तक के हमने एक छोटा सा आपको टास्क भी दिया था, सिर्फ बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना था, अलाइन लेफ्ट से शुरू करना था, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी थी, बोल्ड करना था, और टेक्स्ट डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लोअर केस, और ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करनी थी। हम्म। तो वो हमने एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करा था। अब जो है आगे की तरफ लेवल 2 से शुरू करते हैं। कल तक के आपके सारे टास्क जो है जमा हो जाएं, सबको बोल दिया है कल तक के इन सबके टास्क जमा हो जाएं। सही है। CSS के अगर आगे पढ़ना है तो सही है, वरना टाइम ज़ाया नहीं करें कोई भी। कल जो है सबके टास्क जितने भी दिए हुए हैं, सही है, पेड कोर्सेज वाले भी और बाकी ऑनलाइन CSS वाले जो भी हैं, इन तमाम के जो है कल तक के सारे टास्क कंप्लीट हो। सही है। उसके बाद जो है कल परसों से जो हम फिर टास्क देंगे रोजाना के तौर पे, उसको फिर सारे कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस इससे आपकी अच्छी होगी। सही है। मेरा इसमें फिर भी कोई फायदा नहीं है, आपको बार बता रहा हूँ। जी, सब सेंड कर दे ग्रुप में। आप, ग्रुप 24 घंटे खुला हुआ होता है, आप ग्रुप में सेंड करें जो भी आप काम कर रहे हैं। सही है। अब लेवल 2 में हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास जरा सा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा एडवांस CSS में कह लें, एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, CSS बॉक्स मॉडल। सही है। बॉक्स मॉडल को हम किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, ये है क्या, हाइट क्या होती है, विड्थ क्या होता है, बॉर्डर क्या होती है, पैडिंग क्या होता है, और मार्जिन क्या होता है,
ये सारी चीज जो है वो हम कवर करेंगे आज की क्लास में, और देखेंगे कि बॉक्स मॉडल हमारे पास किस तरीके से काम कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सही है, बॉक्स मॉडल के लिए हम शुरू करते हैं। किस तरीके से हम बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक H1 क्रिएट करके दिखाता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कमर, सिंपल, और इसको मैं कर देता हूँ लाइव। ये देखिए, ये हमारे पास सिर्फ सिंपल कमर लिखा हुआ आ रहा है। सही है। अब यहाँ पे आप एक चीज और क्लियर करें, जब मैं स्क्रीन पे अपनी लेफ्ट सॉरी राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ पॉपअप आता है इस तरीके से, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मेरे पास। सही, सबसे लास्ट में जाएं, आपके पास एक होता है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक एलिमेंट्स का सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे मेरे पास अभी डायमेंशन जो है गैलेक्सी जेड फोल्ड पे, मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे कर दे रहा हूँ और इसको फुल विथ कर दे रहा हूँ। अब आप इस तरफ देखें, इस साइड में मेरे पास क्या है, एलिमेंट का सेक्शन है, ये मेरे पास एलिमेंट दिख रहा है। और बराबर में कौन सा सेक्शन है मेरे पास, कंसोल का। कंसोल का कब हम यूज करेंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे। अभी सिर्फ एलिमेंट के सेक्शन पे देखते हैं, एलिमेंट्स हमारे पास, एलिमेंट के सेक्शन के अंदर मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले देखें, एक HTML लैंग्वेज इंग्लिश जो हमने बॉयलर प्लेट क्रिएट की थी अपनी, जस्ट वही दिखा रहा है। बॉयलर प्लेट के अंदर हमने एक हेड बॉडी क्रिएट की थी, जिसके अंदर हमने टाइटल डाला था कि आज की क्लास में हम क्या करेंगे। ये हमारे पास हेड आ गया, मेटा वगैरह क्लास का टाइटल आ गया। क्लास का टाइटल क्या था, क्लास 4। देन उसके बाद यहाँ पे CSS हमने ऐड की थी, CSS दिखा रहा है। यहाँ हमारे पास हेड का टैग क्लोज हो गया। सही है, ये चीज हमने की थी। उसके बाद हमारे पास एक बॉडी का टैग था, जिसके अंदर हम सारा अपना तमाम काम जो होता है, हम किस में करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। बॉडी के टैग को खोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक H1 है जो हमने बनाया था, अभी जो हमने जस्ट क्रिएट करा अपनी HTML में, ये हमारे पास एक H1 शो कर रहा है यहाँ पे, जो हमने HTML में अपना बनाया था। देन उसके बाद ये स्क्रिप्ट टैग भी दिखा रहा है। स्क्रिप्ट टैग किस लिए यूज करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट के लिए। जैसे CSS को HTML से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिंक का टैग यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को अपनी HTML से कनेक्ट करने के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे। इसको अभी आप भूल जाएं कि क्या चीज़ है ये। अभी सिर्फ देखें, हमने बॉडी के अंदर एक H1 क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारे पास बॉक्स मॉडल क्या है, मैं जैसे ही अपने H1 के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ऊपर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें आप कोने पे, ये एक विंडो के बराबर में एक एरो का की दे रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जो जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो आपको दिखते जाएंगे। एक मिनट, इसके ऊपर आपने क्लिक करा, आपके पास जितने भी चीजें होंगी HTML पे वो आपकी हाईलाइट्स होती रहेंगी। मेरे पास क्या है, अभी सिर्फ एक H1 का टैग है, मैंने इसके ऊपर किया, इसके ऊपर क्लिक करा, तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स मॉडल ओपन हो गया। देखिए, सबसे लास्ट में हमारे पास एक बॉक्स मॉडल होता है। सही है, बॉक्स मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ब्लू कलर में जो होता है वो हमारा क्या होता है, कंटेंट। सही है, ब्लू कलर में जो हमारे पास हाईलाइटेड है वो हमारे पास कंटेंट होगा। पैडिंग किस में हाईलाइटेड होगी, पैडिंग ग्रीन में, बॉर्डर येलो में, मार्जिन ऑरेंज में। सही है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल का मतलब कोई भी एलिमेंट्स है हमारे पास, उसके ऊपर हम पैडिंग ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, मार्जिन ऐड कर सकते हैं, हमें जो चीज़ चाहिए हम उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक बॉक्स मॉडल है। सही है, बॉक्स है ना हमारे पास, एक बॉक्स मॉडल है। अब इसके ऊपर हम बहुत से एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, हाइट, विड्थ क्या होगी, ये सारी चीजें हम लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन। सही है। अब इन तमाम चीजों को हम वन बाय वन कवर करते हैं और देखते हैं ये क्या भला है और इसका यूज केस क्या है। जो पहले से जिनको प्रोग्रामिंग आती है, HTML CSS आती है, उनके लिए तो सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो हमारे पास बिल्कुल बिगनर है उनके लिए थोड़ा सा इजी वे में हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हाइट हमारे पास क्या होती है, देखिए ये है हमारे पास कंटेंट। आप इधर बॉक्स मॉडल पे जब इधर गौर करें तो सबसे पहले हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक कंटेंट दिखा रहा है। कंटेंट की हाइट हमारे पास क्या होती है, उसकी हाइट जो होती है, कितनी हाइट का है, कितनी विथ का है, तो ये लंबाई में जो होती है हमारे पास हाइट कहलाती है, और चौड़ाई जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, विथ कहलाती है। तो ये हाइट और विथ हम बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। अभी इसकी हाइट जो हमने बनाई है, इसकी हाइट और विथ कितनी है ये देखते हैं। हाइट इसकी जो है वो 36 पिक्सल है, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है। हाइट इसकी क्या है, वापसी चली गई, इसको वापसी एरो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हाइट इसकी 36 पिक्सल है, और विथ इसकी कितनी है,
831 पिक्सल, मतलब ये यहाँ से लेके इधर तक के विथ कवर कर रहा है, तो इसकी विथ कितनी हो गई? 831 पिक्सल। अच्छा, यही जो मैं अगर इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा तो अब कितनी हो जाएगी इसकी? 366 पिक्सल इसकी विथ हो गई। और 36 जो पहले थी, अभी भी सिर्फ हाइट उसकी कितनी है? 36 पिक्सल ही है। तो ये होती है हमारे पास हाइट, और ये कहलाती है हमारे पास विथ। अब पैडिंग और मार्जिन वगैरह इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ, तो ये अभी मुझे दिखा नहीं रहा है। सही है, वो अगर वो दिखाता तो वो भी अपने कलर में दिखाता, अगर पैडिंग ऐड की हुई होती तो वो पैडिंग के ग्रीन कलर से हाईलाइट करवाता, और अगर मार्जिन किया हुआ होता तो वो ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया। अगर बिगनर्स को ये अभी समझ में नहीं आ रहा कि पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होता है, तो बिल्कुल अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आगे जैसे हम स्टेप बढ़ते रहेंगे, पैडिंग और मार्जिन समझते रहेंगे, आज ही की क्लास में समझेंगे। तो ये हमारे पास क्या देखा हमने? विथ और हाइट क्या होती है। अच्छा, मैं इसको बाय डिफॉल्ट इसकी विथ और हाइट सेट भी कर सकता हूँ। जैसे एक बॉक्स मॉडल है, सही है, सबसे पहले एक बॉक्स ही है हमारे पास एक तरीके का। अब इसको सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। मैं आया यहाँ पे एक H1 सेलेक्ट करा जो मैंने वहां पे बनाया था। अब इसका मैंने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया? एक्वा कर दे रहे हैं। तो ये मेरे पास एक एक्वा कलर का एक बैकग्राउंड सेट हो गया। अब इसकी विथ क्या है? इसकी विथ है फुल विथ, मतलब पेज की जितनी विथ हो रहा है वो कंप्लीट विथ जो है कवर कर रहा है। ऐसी है ना, पूरी विथ कवर कर रहा है, जितनी भी उसको एक लाइन में आ रही है वो तमाम विथ कवर कर रहा है। लेकिन हाइट जो है इसकी सेट हुई हुई है। सेट कैसे हुई हुई है? H1 का जो फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज जैसे हम चेंज कर सकते हैं, H1 का भी कोई डिफॉल्ट साइज है जो सिलेक्ट हुआ हुआ है पहले से, उसका जो साइज सेलेक्ट हुआ हुआ है उसी के हिसाब से उसने अपनी हाइट कवर की हुई है। कितनी? 36 पिक्सल, जो हमने अभी देखी है। अब इसको विथ को बड़ा भी कर सकते हैं, सॉरी हाइट को कैसे बड़ा कर सकते हैं? मैं H1 आया, आई थिंक इसकी हाइट को एक मिनट देख लेना, बड़ी होगी। ये देखें, इसकी हाइट को 50 पिक्सल कर दिया, बड़ा कर दिया। और बड़ा करना चाहूँ मैं इसको, 500 पिक्सल इसकी हाइट कर दूंगा, तो ये 500 पिक्सल की इसकी हाइट हो जाएगी। सही, ये पूरा, अब ये मेरा पूरा H1 की ही हेडिंग कवर कर रहा है। सही है, H1 को मैंने विथ बड़ी करी है, ना को ना कि इसके कंटेनर की विथ बड़ी करी है, सही है, ना ही इसके जो ऊपर एक मेन डिव बनी हुई है उसको कवर करी है। सही है, मैंने H1 की हाइट जो है वो बड़ी कर दी। अब इसके अंदर कोई चीज हम स्टोर नहीं करवा सकते, सही है, क्योंकि हमने H1 की हाइट बड़ी करी है। कंटेनर की बड़ी करते हैं तो हम कंटेनर के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर करवा सकते हैं। H1 की विथ क्या कर दी मैंने, सॉरी हाइट, 500 पिक्सल कर दी। इसी तरीके से हम जितनी भी चाहते हैं कि हमें हाइट मिले, हम उतनी हाइट एक्सेस कर सकते हैं, 1000 2000, लेकिन ये पेज चलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम जितनी हमें ज़रूरत होती है, 100 200 या 10 20, उतनी ही हम एक्सेस करते हैं। सही है, तो ये होती है हमारे पास हाइट। और विथ भी हम कम कर सकते हैं, जैसे इसकी अभी विथ जो है फुल है, और विथ मैं इसकी कम करके क्या कर सकता हूँ? 500 पिक्सल कर दूंगा, तो ये देखें 500 पिक्सल के हिसाब से इसने अपनी विथ कवर कर ली, जितनी मैंने इसको बोला है। अच्छा, भी यहाँ पे मैं अगर 100% कर दूं, परसेंट का यहाँ पे मेरे पास क्या मतलब होता है? जितनी भी ब्राउजर पे पेज पे विथ है वो तमाम कवर कर लो। सही है, विथ का क्या मतलब हुआ? एक पेज पे जितनी भी विथ है उतनी तमाम पूरी विथ कवर कर लो। जैसे मैंने इसको CSS में देखा, पूरी विथ कवर कर ली, वह बाई डिफॉल्ट भी इसकी पूरी थी। ये होता है हमारे पास। अच्छा, यही चीज अगर हम 100% हाइट में डालते हैं, तो ये 100% अभी सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट देनी पड़ेगी 100 पिक्सल, क्योंकि उसके बाय डिफॉल्ट पहले से विड्थ डिफाइन नहीं है, हाइट तो उसको देनी पड़ेगी 100%। अगर इसका कोई कंटेनर वगैरह होता, उसकी विड्थ फुल होती, उसको अगर हम देते कि 100% हो जाओ उसके पेरेंट को, तो वो अपने पेरेंट के अगेंस्ट 100% पूरा एक्सेप्ट कर लेता। अभी तो है ही ये बॉडी के अंदर, तो ये विद हाइट जो है वो अपनी 100% कवर नहीं करेगा, इसको जितनी बाय डिफॉल्ट हम देंगे उतनी ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो विद और हाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर नहीं है वो बताया, अगेंस्ट रिवाइज करें फिर आगे बढ़े। विद और हाइट हमारे पास सिंपल बेसिक यही होती है। एक दफा क्लियर कर दे रहे हैं, विद क्या होती है हमारे पास? चौड़ाई। ये हमारे पास ऐसे में चौड़ाई है, तो ये हमारे पास विद हो गई। हाइट क्या होती है हमारे पास? लंबाई में। ये हमारे पास हो गई लंबाई में, हाइट हो गई। अच्छा, इसको जो है अभी रिमूव कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास विद और हाइट, इसकी विद डिफॉल्ट है, इसने सेट की हुई है अपनी फुल विद लिया है, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? ये ब्लॉक है या इनलाइन है?
सब पढ़ा हुआ है हमने। ये H1 हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट्स? एक को पता है बस। खैर ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, अपनी फुल विथ कवर करते हैं, सही है। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जितनी उसको जरूरत होती है उतनी ही विथ कवर करते हैं। तो ये अभी हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसने पूरी विथ कवर की हुई है। अच्छा, इसकी हाइट भी इसने अपनी बाय डिफॉल्ट कवर की हुई है। इसकी विथ और हाइट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी सीएसएस की मदद से। सही, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एक विथ की प्रॉपर्टी होती है। विथ मैं इसकी बाय डिफॉल्ट सेट कर सकता हूँ, मैं 100 पिक्सल करता हूँ, तो ये 100 पिक्सल अपनी विथ सेट कर लेगा। 100 पिक्सल इससे छोटी है तो उसने छोटी विथ कवर कर ली। इसको जो है 200 कर दे रहे हैं, तो 200 के हिसाब से अपनी विथ कवर कर रहा है ये, सही है। देन हाइट भी हम इसकी बाय डिफॉल्ट जो होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हाइट भी हम अगर 100 पिक्सल करें तो ये देखिए हम हाइट भी इसकी चेंज कर सकते हैं। बस विद और हाइट ये है अपने बॉक्स की। हम ये जो भी हम एलिमेंट ऐड करें, आप ये समझे वो एक बॉक्स है। हम ULLIB डाल रहे हैं तो वो आप समझे कि ये एक बॉक्स है, सही है। ये भी डाला है तो आप ये समझे H1 ये एक बॉक्स है। कोई भी आप एलिमेंट ऐड करें तो वो क्या होगा, मेरे पास एक बॉक्स की मानंद होगा। बाकी मैं उसको उसके हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो ये हम विद और हाइट इसकी बाय डिफॉल्ट जो होती है उससे हम चेंज कर सकते हैं। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज दे रहा है ये, यहाँ पे इसने हाइट दिया है। हाइट कैसे यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इट सेट्स द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट जो होती है जिसकी हाइट, अगर ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप से हिसाब से अपनी विथ हाइट जो है कवर करा हुआ होता है। और इनलाइन है, इनलाइन के हिसाब से अपनी हाइट जो है कवर क्या होता है। तो हाइट को चेंज करने का क्या तरीकेकार है, हाइट कॉलन 50 पिक्सल जैसे हम लिखते हुए आते हैं। ये सिलेक्टर हो गया हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये वैल्यू हो गई प्रॉपर्टी की। देन उसके बाद आते हैं विथ। विथ भी हमने पढ़ा है कैसे सेट कर सकते हैं हम। देन उसके बाद वेबसाइट पे सारा केमीसी का होता है विद और हाइट का, सही है। पैडिंग मार्जिन का, पैडिंग मार्जिन विद हाइट अगर आपने सीख ली तो आप पूरी वेबसाइट बनाना सीख गए, सही है। और दो तीन चीजें और हैं जैसे फ्लेक्स वगैरह है। ये सब चीजें अगर आप सीख गए तो आप वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया बॉर्डर, यूज टू सेट एन एलिमेंट बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर हमारे पास कैसे ऐड कर सकते हैं ये देखते हैं हम। इस पे अगर मुझे एक बॉर्डर क्रिएट करना हो, बॉर्डर किस तरीके से लगा सकता हूँ। बॉर्डर क्रिएट करने के लिए सिंपल, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है। तीन प्रॉपर्टीज होती है मेरे पास, बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। तीनों को जरा एक एक करके देखते हैं कौन सी है। सबसे पहले है हमारे पास बॉर्डर विथ। इस पे लगाते हैं H1 पे मुझे अगर बॉर्डर लगाना है तो लगाता हूँ बॉर्डर विथ। बॉर्डर की विथ कितनी होगी, सही है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई है, 2 पिक्सल की, सही है। हम भी 2 पिक्सल लगाते हैं, बॉर्डर विथ 2 पिक्सल। अब बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, अब बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, सही। यहाँ पे डैश होता है, डॉटेड होता है। डैश मतलब डैश 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 वाला होता है। डॉटेड मतलब डॉट डॉट, डबल मतलब डबल डैश होता है। ग्रूव, हिडन, इनहेरिट, इनिशियल, इनसेट, ये सब आपने घर पे जो है प्रैक्टिस करके इसको सेट करनी है कि कौन कौन से होते हैं। हमारे तो बॉर्डर जो है हम डैश लगाते थे, सही। एक होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब प्लेन, बिल्कुल प्लेन बॉर्डर, सही। हमने लगा दिया बॉर्डर स्टाइल डैश। अब एक चीज हमारे पास और है, कहाँ पे चली गया, बॉर्डर कलर। बॉर्डर का कलर क्या होगा, सही। हमने लगा दिया बॉर्डर 2 पिक्सल की, उसकी विड्थ होगी पूरा 2 पिक्सल का, चारों तरफ बॉर्डर लगेगा। उसका डिजाइन क्या होगा, डैश वाला होगा। और उसमें कलर क्या ऐड करेंगे हम, जैसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ब्राउन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा तो ये देखें मेरे पास 2 पिक्सल का डैश 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 वाला एक बॉर्डर पूरे H1 पे क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से मैं अपना बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है उलझन नहीं हो रही कि ये पूरे तीन तीन, एक बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए हमें 3 लाइनें लिखनी पड़ रही है। एक देखे तो उलझन टाइप की है ना।
कि पूरा हमने पूरी एक लाइन लिखनी पड़ रही है, उसमें बॉर्डर विथ भी डिफाइन करो, बॉर्डर स्टाइल भी डिफाइन करो, बॉर्डर कलर अलग डिफाइन करो। तो ये 3 लाइन में हमें पूरी चीजें लिखनी पड़ रही हैं। तो इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? सिर्फ बॉर्डर लिखें आप। अब बॉर्डर के बाद बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करें। बॉर्डर मेरे पास होगा 2 पिक्सल का। सही है। अब 2 पिक्सल आपने डिफाइन कर दिया, अब उसका स्टाइल सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे करता हूँ सॉलिड। ये सॉलिड होगा मतलब प्लेन होगा। अब उसके बाद आप उसका कलर डिफाइन कर दें। 2 पिक्सल हो गया विथ सॉलिड, स्टाइल हो गया। अब कलर क्या होगा मेरे पास? ब्लैक। कितना इजी हो गया। एक लाइन में हमने तीनों चीजें डिफाइन कर दी। जैसे ही मैं वापसी जाता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ? काम वही कर रहा है। 2 पिक्सल का सॉलिड मैंने कर दिया, मतलब सॉलिड प्लेन होगा बॉर्डर। ब्लैक कलर कर दिया तो ब्लैक कलर हो गया। वाला भी देख लेना जो हमने उससे करके देखा था 3 से। यहाँ पे ब्राउन, सॉरी, डैश एच, और यहाँ पे ब्राउन। पहले भी ऐसे ही आ रहा था। अब ये हमारे पास शॉर्टकट हो गया। बॉर्डर करा 2 पिक्सल डैश ब्राउन। 2 पिक्सल, 2 पिक्सल क्या हो गया हमारे पास? विद हो गई। डैश क्या हो गया? स्टाइल हो गया। ब्राउन क्या हो गया हमारे पास? कलर हो गया। तो आप सब बताएंगे 2 पिक्सल मेरे पास क्या हो गया बॉर्डर का? डैश क्या हो गया? अब ब्राउन मेरे पास कलर हो गया। सही। तो इस तरीके से मैं अपने बॉर्डर को डिफाइन कर सकता हूँ इजी वे में, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। सही है, ज्यादा हमें टाइम नहीं लगाना अपनी प्रोग्रामिंग पे। जितना सिंपल और जितना कम लाइन ऑफ कोड होगा उतना ही बेटर होगा। सही है, लंबा नहीं खींचना है हमें कोई भी काम। जो है हमें जो है हमें अगर 10 लाइनों का काम है, हमें उसकी कोशिश करके 8 लाइनों में या 7 लाइनों में करना है। सही है। उसमें आप फंक्शन लगाएं, लूप लगाएं, जो आपको काम कर रहा है, लेकिन आपको मिनिमाइज करना है कोड को अपने। ये हमने काम कर दिया। H1 को देख लिया बॉर्डर कैसे लगता है। सही है। अब बॉर्डर के बाद आते हैं हमारे पास अगली चीज क्या है। अब ये पूरा बॉर्डर देख लिया। ये हमने बॉर्डर का शॉर्ट एंड भी देख लिया। सही, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट एंड। शॉर्ट एंड। शॉर्ट एंड हमारे पास हो गया बॉर्डर का। देन उसके बाद आते हैं बॉर्डर रेडियस क्या होता है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत मजेदार भी है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है? यूज टू राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन एलिमेंट्स आउटर बॉर्डर एज। आप जो बॉर्डर के कॉर्नर्स होते हैं उसको राउंड कर सकते हैं, ऐसे में राउंड। जैसे ये क्यू राउंड हुआ हुआ है, इसी तरीके से आप बॉर्डर को राउंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखें हम। अच्छा, इसको जो है मैं डॉट को हटा के डैश कर दे रहा हूँ, फिर हमें, सॉरी, सॉलिड कर दे रहा हूँ ताकि हमें सही समझ में आए। ये देखिए, इसको मैंने सॉलिड कर दिया। अब बॉर्डर रेडियस क्या होता है मेरे पास? बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया 10 पिक्सल। तो ये देखिए 10 पिक्सल कॉर्नर से क्या हो गया? राउंड हो गया। चारों कॉर्नर से 10 पिक्सल राउंड हो गया ये। अच्छा, मैं करता हूँ यहाँ पे 15 पिक्सल। 15 पिक्सल राउंड हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल राउंड हो गया, बिल्कुल गुलाई हो गया। जिस जैसे हमारा सर्च बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक करता है सर्च बटन आ जाता है, वैसे ही हमारे पास जो सर्च बटन के लिए राउंड हुआ हुआ होता है, सेम वैसे ही राउंड हो गया। सही है। तो इस तरीके से मैं अपना बॉर्डर रेडियस कर सकता हूँ। अच्छा, हम बिल्कुल गोल सर्किल कैसे बना सकते हैं सीएसएस की मदद से, बॉर्डर रेडियस की मदद से? ये देखते हैं। सही है। एक मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ डॉट बॉक्स 1। एक मैंने बॉक्स 1 क्रिएट करा। अब बॉक्स 1 को मैं थोड़ा सा स्टाइल करूंगा। डॉट बॉक्स 1। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी विड्थ जो है आप कर दो 100 पिक्सल। इसकी हाइट भी आप कर दो 100 पिक्सल। अच्छा, इससे क्या होगा? 100 पिक्सल दोनों को करने से एक स्क्वायर बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। बैकग्राउंड चेक करके देखते हैं इसका स्क्वायर बॉक्स आ रहा है हमारे पास या नहीं आ रहा है। ये देखिए, एक हमारे पास क्या हो गया? स्क्वायर बॉक्स आ गया, क्योंकि इसकी विड्थ भी हमने 100 पिक्सल करी है और हाइट भी हमने 100 पिक्सल करी है। अच्छा, इसका राउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, सबसे पहले इसमें बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड
और तो ये हमारे पास एक बॉर्डर आ गया। अच्छा, इसको राउंड करने के लिए अब मेरे पास क्या काम है, मैं यहाँ पे आऊंगा, देन मैं यहाँ पे करूंगा बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस कितना करेंगे, 50 पिक्सल, राउंड हो गया हमारा। और हम यहाँ पे 50% से भी राउंड कर सकते हैं। 50% से हमारा बिल्कुल क्लियर राउंड होगा। अगर 50% कर लिया, मतलब हमारे पास 50% क्या कर दो, चारों तरफ से राउंड कर दो। 100% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 50% मतलब 50-50% चारों तरफ से राउंड होएगा। तो ये हमारे पास एक राउंड सर्कल तैयार हो जाएगा। 50 पिक्सल अगर हमारे पास बड़ा बॉक्स होगा, तो 50 पिक्सल हमारे पास थोड़ा सा हमें सही नहीं रहेगा और क्लियर नहीं होगा। तो हम 50, जब भी हमें राउंड बॉक्स बनाना हो, तो विद हाइट हमें क्या करनी है, सेम रखनी है एलिमेंट की अपनी। विद भी हम सेम रखेंगे, हाइट भी। जैसे अभी मैंने विद जो है हाइट दोनों को 100 पिक्सल रखी है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो इसकी 500 पिक्सल रख दें। ये देखें, फुल बड़ा जो है हमारे पास सर्किल रेडी हो गया। सही, इस तरीके से आप जो है राउंड बॉक्सेस अगर आपको बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको वापसी करते हैं 100। ये हमारे पास बन गया। तो हमने आज क्या सीखा, हाइट सीखी, विड्थ सीखी, बॉर्डर कैसे लगाते हैं ये देखा, बॉर्डर रेडियस देखा, बॉक्स मॉडल के देखा, बॉक्स मॉडल को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा बॉक्स मॉडल क्या है। और ये इंस्पेक्ट हमारे पास आगे बहुत काम आने वाला है। तो इंस्पेक्ट को जब भी आप काम करें, इंस्पेक्ट कर करके देखते रहे करें कि हम कौन सा काम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ये हमारे पास जब हम मीडिया क्वालिटी लगाएंगे, वे सारी चीज़ें सेट करेंगे हम डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, तो जब भी हमारे पास ये काम बहुत काम आने वाला है। अच्छा, हमने ये कर लिया। टाइम है हमारे पास 7 मिनट। हम एक होमवर्क देख ले रहे हैं, हमें होमवर्क में क्या बनाना है। क्या बनाना है होमवर्क में हमें, आपने ट्रैफिक लाइट देखी हुई होंगी। ट्रैफिक लाइट क्रिएट करनी है सबने। सबसे पहले एक मेन डिव बना लेना, ट्रैफिक लाइट। अब उसके अंदर ट्रैफिक लाइट के लिए क्या करेंगे, क्या होता है हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट, तो ये हमारे पास मेन बॉक्स आ गया। अब उसके अंदर हमारे पास 3 सर्किल होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। सबसे पहले डॉट रेड, डॉट ग्रीन, डॉट ब्लू। भाई ये हमारे पास HTML इतनी है, हो गई हमारे पास, फिनिश हो गई। एक ट्रैफिक लाइट है, रेड ग्रीन ब्लू, 3 बटन है उसके अंदर, मतलब 3 लाइट है। अब क्या करना है, यहाँ पे आऊंगा मैं, डॉट ट्रैफिक लाइट को सेलेक्ट करूंगा। अब उसकी मैं हाइट विथ क्या कर दूंगा, विथ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 130 पिक्सल। हाइट कर दे रहा हूँ इसकी मैं 500 पिक्सल, आई थिंक गुड है, इनफ है। और ये हमारे पास आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको बॉर्डर लगा के चेक नहीं करा। बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो हमें बिल्कुल खाली डब्बा नजर कैसे आएगा। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। नाराज हो गया लग रहा है हमारे से। ट्रैफिक लाइट की स्पेलिंग गलत होगी, TRAFFICLIGHT। अच्छा, यहाँ पे वो मैंने जो है हाइफन कर दे रहे हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया। 500 जो है ज़्यादा हो गई है, तो इसको हम कर दे रहे हैं 450। 400 कहाँ चली गई ये, और 300। अच्छा, ये हमारे पास जूम बहुत हुआ हुआ है, अब याद आया मेरे को। 2 को हम कर दे रहे हैं 400। अभी आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ, सही है। तो ये हमने एक लाइट क्रिएट कर ली है, उसका मेन बॉर्डर क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा विथ को जो है 140 या 150 कर दे रहे हैं, और इसको 450 कर दे रहे हैं। ये थोड़ा सा बेटर लगा, तो हमने ये बना लिया। अब इसके अंदर हमारे पास लाइट्स थी। लाइट्स क्या काम कर रही थी, सबसे पहले हमारे पास आते हैं डॉट रेड विथ, एक कितनी रखें, 100 पिक्सल काफ़ी है। 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल,
और विद हो गई, हाइट हो गई। बॉर्डर लगाते हैं ताकि हमें नजर आए, वरना तो बिल्कुल इनविजिबल होगा। 2 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक। तो ये हमारे पास एक बॉक्स अंदर नजर आ रहा है, इसको थोड़ी सी विद हाइट मुझे बढ़ानी पड़ेगी। 130 और 130 कर दे रहे हैं, सॉरी 140 कर दिया, 130 कर दे रहे हैं। हाँ अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। नहीं तो बढ़ा देंगे, अगर थोड़ा सा देखेंगे इसको और बढ़ा देंगे। अच्छा यही मैं कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आपने कॉपी नहीं करना, आपने इसको बनाना है, क्रिएट करना है। जब आप थोड़े से एडवांस हो जाए, आपको कोड लिखना आ जाए, फिर कॉपी कर लिएगा, कोई मसला नहीं है। अभी प्रैक्टिस के लिए आपने लिखना है इसको ग्रीन और ब्लू। ये हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए। अब तीनों को जो है मुझे राउंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी ऐड लगानी होगी जो हमने अभी पढ़ी है। जल्दी से लगाएं, हमारे पास 3 मिनट है। आप लोग बताएं कमेंट में भी, राउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास। अगर मुझे सर्कल बनाना है तो उसको क्या बनना है, बॉर्डर रेडियस, हाँ कितना। वेल डन। इसको करते हैं हम बॉर्डर रेडियस 50%, मतलब 50% हो जाओ। अब इसी को मैं करता हूँ कॉपी। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। चल मेरा भाई आजा। ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस हो गया। अच्छा इसको विथ को ना जल्दी जल्दी थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। कंट्रोल डी, डी डी सेलेक्ट करा और इस तरफ आए। इसको 130 को कर दिया 150, और इसको भी हमने कर दिया 150। तो अब बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। इसको करते हैं 140, 140। बेटर है। 140, 140 हमने ये कर दिया। अच्छा अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। सबसे वाले पहले वाले का हमारे पास रेड है, तो बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे रेड। सेकंड वाले का बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, ग्रीन। थर्ड वाले का क्या हो रहा है भाई, ये बैकग्राउंड कलर कर देंगे। अच्छा येलो होता है, सॉरी, ब्लू, ब्लू कर दिया, येलो। और इसको भी YLLOW, HTML में आते हैं, YLLOW। सुबहान अल्लाह, हमारे पास एक ट्रैफिक लाइट जो है वो बन के आ गई है। हेडिंग भी डाल दें हम जल्दी से, अगर हमारे पास H1। क्या डालना है इसकी हेडिंग, माय ट्रैफिक लाइट। इसको भी जल्दी से स्टाइल करते हैं, आजा भाई। H1 का है हमारे पास, एक H1 सेलेक्ट करा और उसमें क्या करा, बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया हमने, ब्लैक। कलर क्या कर दिया हमने, वाइट। चलो भाई जल्दी जल्दी। और हमने टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। ये आ गया हमारे पास। अच्छा कुछ BR का हम टैग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, करना नहीं है आपने, मैं सिर्फ जस्ट स्पेसिस के लिए। सही है, माई ट्रैफिक लाइट हो गई है हमारे पास। यहाँ पे जल्दी से सारे स्क्रीनशॉट ले लें जिसको लेना है, और जो है कल तक के सबका सबमिट हुआ हुआ हो ये, फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमारे पास कौन से हैं, टाइम नहीं बचा हमारे पास पैडिंग करने का। कल मैं आपको बता दूंगा, कल मेरी क्लास होगी 8 से 11, तो मैं इंशाल्लाह जो टाइमिंग होगी मैं आपको बता दूंगा, सही है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।